इस चैप्टर की शुरुआत हेवनली एस्केप चैप्टर की भयानक चीख के साथ होती है। वो दो टुकड़े हो चुके चट्टान के हिस्से को वापस लेता हुआ डैन पर ही वापस अटैक कर देता है, जिसे देख डैन अपने हेवनली आर्टिलरी जनरल के फोर्स के पावर को यूज करता हुआ पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। उसी समय हेवनली एस्केप चैप्टर दोबारा उस पर अटैक करते हुए कहता है, यह तो बस शुरुआत है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि सिल्वर स्केल स्विंग का ट्रू एसेंस क्या होती है। इतना बोलते हुए वह डैन पर अपने पंच के साथ अटैक करता है, जिसे डैन अपने पैरों से रोकता हुआ उससे कहता है, बहुत अच्छे, मैं भी देखना चाहूंगा। इसी के साथ वह उस पर एक जबरदस्त पंच करता है, जिसके कारण एस्केप रिसेप्टर पूरी तरह से हिल जाता है, पर वह खुद को संभालता हुआ फिर से डैन पर अटैक करता है, जिससे डैन बचने के लिए अपने डिफेंस पोजीशन में आते हुए उसके अटैक को रोकता है और फिर उसके पेट पर एक खतरनाक लात मारता है, जिसको खाते ही एस्केप रिसेप्टर सीधे नीचे की ओर जाने लगता है और डैन को गाली देता हुआ कहता है, तुम घमंडी कमीने कहीं के। जिसके बाद वो अपनी चेन को डैन की ओर फेंकता हुआ उसकी बॉडी को चारों तरफ से लपेट लेता है, जिसे देख डैन भी हैरान हो जाता है। जबकि एस्केप रिसेप्टर उस चेन के सहारे खुद को बीच हवा में रोककर उससे कहता है, किंग ऑफ वार, मैं तुम्हारे टुकड़े तब तक करूंगा जब तक तुम पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाते। जिसको सुन डैन पागलों की तरह हंसता हुआ दोबारा उसकी ओर बढ़ता है और ऐसे ही लगातार वो दोनों एक दूसरे पर अटैक करते जा रहे होते हैं। वो दोनों इसी तरह बहुत भयानक तरीके से लगातार एक दूसरे पर अटैक किए जा रहे होते हैं। साथ ही उन दोनों का स्पीड भी समय के साथ बढ़ता हुआ जा रहा होता है और एक समय पर इतना तेज हो जाता है कि इसे ठीक से देखना तक मुश्किल हो जाती है। पर आखिरकार अंत में वो दोनों जमीन पर आते हुए एक जबरदस्त तरीके से एक दूसरे पर पंच करते हैं, जिसके कारण बहुत बड़ी थंडर रिलीज होती है और एस्केप रिसेप्टर पीछे की ओर जाने लगता है, जिसे देख वो अपने मन में सोचता है, नहीं, वो मुझे पीछे धकेल रहा है। इतना सोचते हुए वो डैन के पंच के प्रेशर से काफी दूर फेंकाता है, लेकिन वो खुद को संभालने के लिए अपने चेन को जमीन पर डालते हुए खुद को रोकने की कोशिश करता है, पर वो नाकामयाब होता है। जिस पर वो सोचता है, धत्तेरी की, कुछ समय पहले ही तो यह बराबरी की बैटल थी, लेकिन अब मेरा दिल बहुत जोरों से धड़क रहा है, नॉर्मल से 3 गुना ज्यादा स्पीड से, नहीं यह 5 गुना हो गया है। मुझे याद नहीं कितना समय हो गया है मुझे इस तरह की फीलिंग को महसूस किए हुए। मेरे साथ क्या हुआ है? क्या यह हो सकता है कि मुझे इंटरनल इंजरी का सामना करना पड़ा हो, उसके बस केवल एक बार मुझे पुश बैक करने से? लेकिन यह कैसे हो सकता है? ये वो पर्सन था जिसे कुछ समय पहले आसानी से धकेला जा रहा था, पर अब वो मेरे अंदर डीपली छेद कर सकता है। यह काफी अमेजिंग है। मुझे कुछ समय पहले तक पूरा कॉन्फिडेंट था कि केवल मैं ही इस बैटल को जीतूंगा, लेकिन अब मुझे यकीन है कि किंग ऑफ वार मुझे निराश नहीं करेगा। वह एक अल्टीमेट वॉरियर है। इससे पहले जब मैंने टॉप वॉरियरों के साथ बैटल की थी तो मुझे लगता था मेरे पास बहुत एक्सपीरियंस है, लेकिन जैसे ही यह बैटल लंबी हुई वह अधिक एक्सपीरियंस वाला बन गया, साथ ही वह और भी अधिक स्ट्रॉन्ग हो गया। वह सच में एक मॉन्स्टर है। मुझे उसे शुरुआत में ही निपटा देना चाहिए था, क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वह मैं होऊंगा जो हारेगा। अब मेरे पास इसे यूज करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। मुझे अपने सीक्रेट वेपन को यूज करना ही पड़ेगा ताकि मैं इसे खत्म कर सकूं। मैंने इसे उस आदमी के लिए बनाया था जिसे नॉर्थ का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैन कहा जाता है, लेकिन अब मुझे इसका यूज अभी करना पड़ेगा, क्योंकि किंग ऑफ वार इससे पहले कि और भी अधिक स्ट्रॉन्ग बन जाए मुझे उसे मारना होगा। जिसे देख डैन कहता है, क्या बात है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि उसने अपने पूरी बॉडी को उस चेन के साथ लपेट लिया है जो कि पूरी फायर क्यूआई से भरा हुआ है। क्या ऐसा हो सकता है कि वो खुद को जलाने की कोशिश कर रहा हो? ये सब वो बोलकर स्माइल कर ही रहा था, तभी उसे कुछ समझ आता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो उसे देखता हुआ कहता है, वो जबरदस्त अमाउंट वाले पावर को कॉन्सेंट्रेट कर रहा है, जबकि उधर एस्केप रिसेप्टर अपने पावर को इकट्ठा करता हुआ सोच रहा था, पिछली बार मेरे उस आदमी से हारने का कारण केवल मेरे फाइटिंग टेक्निक थे, जो कि डिफेंस को इग्नोर कर केवल ऑफेंस पर फोकस करता था। इस टाइप के टेक्निक से अगर आप अपने ओपोनेंट को मारने में फेल रहते हैं तो आपके पास कोई और चॉइस नहीं बचेगा। पर अब जो मेरे पास टेक्निक है वो कॉम्बिनेशन है सिल्वर स्केल स्विंग और द ग्रेटेस्ट पॉइंट वायर की। यह जो अल्टीमेट टेक्निक है द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ द बैटल की, इसी के चलते मैं यहाँ पर हूँ। यह मेरे एंसेस्टरों की पावरफुल क्यूआई है, यही मुझे वन व्यू वही बनाता है जो कि आज यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है। इतना बोलते हुए वो अपने हाथ को ऊपर की ओर उठाता हुआ अपनी फिंगर की मदद से एक पावरफुल बिंग को निकालता हुआ कहता है, द ग्रेटेस्ट पॉइंटिंग वायर। इसी के साथ चैप्टर खत्म होती है। पर रुक जाइए, थोड़ा देर रुक जाइए भाई लोग, ये क्या है यार, मैं कभी नहीं आप लोगों को बोलता हूँ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब या फिर लाइक करने के लिए, ताकि आप लोगों का एक्सपीरियंस ना खराब हो जाए। मेरे इस चैनल पर लगभग 100 से अधिक वीडियो हो चुके हैं, पर अभी तक मेरे किसी भी वीडियो पर सही से अच्छे रिस्पॉन्स नहीं आए हैं। क्या आप लोगों को मेरे एक्सप्लेनेशन अच्छे नहीं लगते? अगर अच्छे लगते हैं तो प्लीज यार कुछ ऐसा करो कि इस साल के अंत तक ये नंबर इतना अधिक बढ़ जाए कि मुझे दोबारा आप लोगों को याद दिलाने का मौका ही ना मिले।